अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा आपको पता है कि बीएलबी एंट्रेंस 2024 का रिज़ल्ट आ चुका है। जनरल मेरिट लिस्ट जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड हुआ है और थोड़ी देर पहले मैंने इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर किया। तो यहाँ आपको पता चला होगा कि आपका टोटल स्कोर क्या है, क्योंकि जो आपका नाम भी यहाँ पे दिया गया है, उसके साथ साथ आपकी कैटेगरी क्या है, फिर आपकी परसेंटेज क्या है और टोटल कितने पॉइंट्स आपको मिले हैं वो लास्ट पे दिखाया गया है। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 2, 1, 4, 5 पॉइंट्स भी आए हैं। मैक्सिमम बच्चों का जो है 10 बिलो ही दिखाता है, लेकिन कुछ बच्चों ने इसमें अच्छी कारकर्दगी भी की है जो 40 के ऊपर भी है। तो मतलब ये है कि अब रिज़ल्ट डिक्लेयर आ चुका है। जो कि आपने किया है वो तो आपके सामने आ गया है, लेकिन यहाँ पर हमें एक मतलब हम समझेंगे कि ये आपका बैड लक है कि 1800 कैंडिडेट्स ने इसके लिए अप्लाई किया था और यहाँ पर रिज़ल्ट जो शो हो रहा है दैट इज़ 1228, यानी 600 बच्चे इसमें मिसिंग है। ये 600 बच्चे जो है इनके साथ प्रॉब्लम ये हुई है, या तो इनका स्कोर ज़ीरो है क्योंकि ज़ीरो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, और या इनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने में प्रॉब्लम हुई है। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप हमारी चैनल पे बने रहिए, जो भी कोई वीडियो अपडेटेड आएगा उसको आप यहाँ पे देख लें। लेकिन एक वीडियो हमने बनाया था कुछ दिन पहले कि आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं या कश्मीर यूनिवर्सिटी जाके आपको अपलोड करने हैं, और उसमें प्रॉब्लम हुई है। काफ़ी बच्चों ने मुझे फ़ोन किया, उनको गलत हुआ है या किसी का रह गया है, किसी ने अपलोड नहीं किया, तो उनका नाम भी इस लिस्ट में नहीं है। और जिनको ज़ीरो आया है वो ज़ीरो वाले भी, यानी जो माइनस में है, उनका नाम भी यहाँ पे नहीं है। जैसे किसी को मतलब 0.50 है तो उनको तो आया है, लेकिन जो माइनस में आ जाते हैं, यानी जिनका कोई भी एमसीक्यू ठीक नहीं हुआ है, तो उनका नाम यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। और उस हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे हो जिनके 10 पॉइंट्स हो, 12 पॉइंट्स हो या 20 पॉइंट्स भी हो, लेकिन उनका नाम भी यहाँ इसलिए शो नहीं हो रहा है क्योंकि उन्होंने टाइम पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए और यूनिवर्सिटी को पता लगा कि आपका शायद 12th क्लियर नहीं है, इसलिए आपका नाम लिस्ट में नहीं है। क्योंकि इस लिस्ट में आने के लिए 12th क्लियर होना चाहिए। तो हो सकता है कुछ बच्चों का या तो रिजल्ट में वो फेल हुए हों या उनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने। लेकिन अब जो हमारे पास फाइनल लिस्ट आ गया है दैट इज़ 1228 कैंडिडेट्स का, और इन 1228 कैंडिडेट्स को मैंने एक एक करके चेक किया। इनकी कैटेगरी मैंने चेक की और इनका जो मेरिट है, नंबर पॉइंट जो है वो मैंने चेक किए और एक लिस्ट मैंने तैयार की। और यहाँ पर जो लिस्ट मैंने तैयार की है उसमें जो टॉपर है, जिसको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स आए हैं 40.75, ये है हमारा एक स्टूडेंट जिसका नाम है उज़ैफ़ा मुश्ताक, सीरियल नंबर 1213। इनको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि इनको सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं और ये शी इज़ द टॉपर। उज़ैफ़ा मुश्ताक अहमद भट्ट, वीएन पामपोर। ओपन मेरिट में इनको 72% जो परसेंटेज रही है और यहाँ पर जो इनका मेरिट है 40.75। ये टॉपर है ओपन मेरिट में। डेफिनेटली इसका एडमिशन तो कश्मीर यूनिवर्सिटी में ही होगा। और उसके बाद जो दूसरा टॉपर है दैट इज़ जिसको 38 पॉइंट्स आए हैं, इसी तरह तीसरा टॉपर रहेगा 34, उसके बाद 31। और ओपन मेरिट में जो यूनिवर्सिटी में इनको लेने हैं वो है 34 कैंडिडेट्स। तो ओपन मेरिट में सिर्फ 38 कैंडिडेट्स का एडमिशन कश्मीर यूनिवर्सिटी में होगा। और जब मैंने देखा तो उसके बाद 31 भी है, कुछ बच्चे 24 भी है, 26 भी है, 25, 29। तो टोटल मिला के मैंने देखा कि लोवेस्ट जो होगा दैट इज़ 22। यानी टॉपर जो ओपन मेरिट का रहेगा, कट ऑफ जो होगा दैट इज़ 40.75, और जो लोवेस्ट कट ऑफ होगा ओपन मेरिट में कश्मीर यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस के लिए वो होगा 22। इसमें आरबीए वाले भी आ सकते हैं क्योंकि जो कैटेगरी में जिसका मेरिट ज़्यादा होगा वो ओपन मेरिट में ही आता है। तो 22 बिलो अगर आप में से कोई ओपन मेरिट में है तो उसके कश्मीर यूनिवर्सिटी में चांसेस नहीं है। वो फिर सिलेक्ट होगा किसी लॉ कॉलेज के लिए, चाहे उसने प्रेफरेंस वितस्ता में दी हो, जो उसने प्रेफरेंस दी होगी, या कश्मीर लॉ कॉलेज में दी होगी, या पुलवामा केसीएफ लॉ कॉलेज में दी होगी, या सोपोर लॉ कॉलेज में दी होगी। तो 22 बिलो जितने भी ओपन मेरिट में है उनका फिर एडमिशन जो है कश्मीर लॉ कॉलेज, पुलवामा या सोपोर या वितस्ता में होगा। और उनका अगर हम मेरिट देखें
क्योंकि इस बार तो काफ़ी डाउन हुआ है। ये जो है ये 15 तक जा सकता है, पहला लिस्ट जो आएगा उसमें 15 तक जा सकता है और दूसरे तीसरे लिस्ट में ये 10 पॉइंट पर भी जाता है, क्योंकि बाद में काफ़ी बच्चे ज्वाइन नहीं करते हैं क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है मेन कैंपस से बाहर। तो ये पॉइंट जो है ये 10 पर भी जा सकता है। ओपन मेरिट की अगर हम बात करें तो जिसके 10 पॉइंट्स भी है उसका भी एडमिशन किसी न किसी लॉ कॉलेज में होगा, लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए आपको कम से कम 22 पॉइंट्स होनी चाहिए ओपन मेरिट में। और यही चीज़ हमने आरबीए में देखी, क्योंकि आरबीए में भी बच्चों का अच्छा स्कोर रहा है, तो आरबीए में भी ये 22 के बदले हो सकता है 20 तक जाएगा। 20 बिलो आरबीए कश्मीर यूनिवर्सिटी में चांसेस नहीं है। और हमने देखा फिर ओएसजी कैटेगरी में भी अच्छे नंबर बच्चों को आए हैं और वो भी 15 बिलो नहीं जाएगा। एसटी में जो है ये 10 तक जा सकता है, 10 बिलो भी जा सकता है। और ईडब्ल्यूएस हमने देखा एक ही कैंडिडेट हमें नज़र में आया, फिजिकली हैंडीकैप 4-5 पॉइंट्स पे जाएगा। तो कैटेगरीज में तो ये बहुत डाउन जाता है, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट तक भी जा सकता है। लेकिन मैं कहता हूँ ओपन मेरिट में कश्मीर यूनिवर्सिटी में टॉपर है 40.75 और लोवेस्ट होगा 22, और फिर लॉ कॉलेज में 22 से शुरू होगा और ये 15 और 10 तक जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा इंतज़ार करें, आज या कल या मंडे तक। मंडे तो डेफिनेटली आएगा, हो सकता है आज शाम तक ही अपलोड हो जाए और हो सकता है मंडे सुबह ये जो है आपका लिस्ट आएगा, सिलेक्शन लिस्ट फॉर कश्मीर यूनिवर्सिटी, और उस तक आप तब तक आप वेट करें और उसके साथ कॉलेजेस का भी लिस्ट आएगा और आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन कहाँ पे हुआ है। अब जो बच्चे हैं जो किसी वजह से इस लिस्ट में नहीं आए हैं वो कांटेक्ट करें कश्मीर यूनिवर्सिटी, वहाँ आईटी सेक्शन में जाए और अगर उनको कोई प्रॉब्लम लग रही है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ है कुछ और, तो वो जाके वहाँ पे कंफर्म करे। तो मंडे वो डेफिनेटली मॉर्निंग में जाए और अपनी ये प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व करवाए। बाकी हम हमारा ये काम था, आज तक हमने आपको गाइड किया और इंशाल्लाह आगे भी गाइड करते रहेंगे। हमारा लाइव वीडियो भी आएगा आज शाम को, तो उस पर जो भी कोई क्वायरी होगी तो उसका आंसर हम इंशाल्लाह शाम को दे देंगे। फ़िलहाल आप जो है इंतज़ार करें और अपने पॉइंट्स चेक करके रखें और फिर जो है अकॉर्डिंगली जो लिस्ट आएगा उस तक वेट करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।